दो बेटियां थी एक पिता के, वैश्य थे उनके पिता बनिया। दो बेटियां थी, एक बेटी जो थी वो बहुत चंचल स्वभाव वाली थी और दूसरी बेटी बहुत भोलेनाथ की आराधना किया करती थी, बहुत पूजा करती थी भोलेनाथ की। तो जो चंचल स्वभाव वाली बेटी थी वो ज्यादा पूजा वूजा नहीं करती थी, और जो पूजा पाठ करती थी वो घर में काम में भी हाथ बटाती थी। घर के काम बंटवाए, माँ के संग रोटी बनवाए, झाड़ू भी लगवाए, घर के जो भी आदि आदि काम होते हैं सब में काम करती थी। पढ़ाना चाहिए बेटियों को, हम ये नहीं कहते, लेकिन माता पिता को घर का काम भी अपनी बेटियों को सिखाना चाहिए, क्योंकि बेटी को एक दिन पराए घर जाना होता है। और यदि हम आज एक बात कहें, जो बेटियां, जो बहनें हमारी थोड़ा बहुत घर का काम जानती हैं, उनके अंदर माता पिता के काम के प्रति दया है, नम्रता है, वो बेटियां कभी भी समाज में कोई गलत कदम नहीं उठाती हैं। उनको अपने माँ की भी चिंता है, उनको अपने पिता की भी चिंता है, और जिसके घर में विवाह करके गई है उस घर की भी उनको चिंता है। प्रेम से कहिए महादेव। तो राजा, उस बनिया की एक बेटी जो चंचल थी, जब उनके विवाह का समय आया तो चंचल वाली बेटी का विवाह कर दिया बहुत अमीर घर में, और जो बेचारी सीधी थी, भक्ति करती थी भोलेनाथ की, उसका विवाह कर दिया नॉर्मल से खाते पीते घर में। खाते पीते घर समझ रहे हैं ना, कि बस ठीक ठाक है। लेकिन जो चंचल थी उसको भैया नौकर चाकर लगे हो बढ़िया, चार चार। जब माता बिटिया की लड़ाई होती तो मैया कहती काम नहीं करेगी, वे दूसरे घर जाना है, तो बेटियां कह देती कि हम दो नौकर लगा लेंगे तो हमारी चिंता मत करो। तो ऐसी शादी कर दी छोटी वाली बेटी की मैया। तो नौकर चाकर जिस घर में लगे थे उस घर में विवाह हो गया जो चंचल वाली बिटिया थी, और जिस बिटिया के घर में कोई नहीं था, न सेवा, न चाकर, न नौकर, स्वयं बेचारी करती थी यहाँ भी काम और वहां भी बेचारी ऐसे घर में डाल दी गई। कहते हैं जो दबा एक बार जो दब जाता है ना, उसे जिंदगी भर दबाया जाता है। लेकिन तुम एक बात याद रखना मेरी, आज यदि तुम सहन करते हो, मैया ध्यान से सुनिए सब लोग, जिसने संसार में सहन करना जाना है, जिसने संसार में ताने सहे हैं, लोगों की बातें सही हैं, सास की बातें सही हैं, घर वालों की बातें सही हैं, वो व्यक्ति ही एक दिन चमकता है, चमक के निकलता है। सहनशीलता से कभी भैया मुंह नहीं चुराना चाहिए, सहन करो। आज यदि कोई तुम्हें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है तो संसार का केवल एक नियम है कि संसार केवल परिणाम देखता है, लेकिन उस परिणाम के पीछे वो व्यक्ति संसार की बातों की भट्ठी पर, संसार की तानों की भट्ठी पर, संसार के लाक्षण की भट्ठी पर कितना तपा है ये किसी को नहीं दिखाई पड़ता। क्या पड़ता है किसी को? कोई नहीं देखता। लेकिन सबको व्यक्ति का संघर्ष नहीं दिखता, लेकिन व्यक्ति की कामयाबी दिख जाती है भैया। तो जिसका कोई नहीं होता उसके मेरे महादेव होते हैं। और एक बात बताऊं, जिसके जीवन में सब कुछ ठीक चलने लगे, ना कोई विपरीत समय आए, ना कोई तुम्हें प्रॉब्लम आए, ना कोई तुम्हें भला कहे ना बुरा कहे, तो तुम्हें प्रसन्न नहीं होना चाहिए, तुम्हें घबराना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महादेव की कृपा मेरे जीवन से हट गई हो। क्योंकि जब व्यक्ति हमारे चित्त से उतरने लगता है तब हम उसे रोकना टोकना बंद कर देते हैं। कुछ नहीं कहते हैं, जो तेरी मर्जी है सो कर, जहां तुझे जाना तू वहां जा। लेकिन रोका टोका उसी को जाता है, कहा उसी को जाता है जिस पर हमारी ममता है, जिस पर हमारा अपनत्व है, जिस पर हमारा अधिकार है। तो एक बात याद रखना, जब तुम्हारी जिंदगी में मुश्किल समय रहे, थोड़ा विपरीत समय रहे, तो तुम याद रखना कि तुम्हें ये कुछ कामयाबी की ओर ले जाने के लिए आया है, तुम्हें अच्छा बनाने के लिए तुम्हारा बुरा समय आया, तुम्हें गिराने के लिए नहीं आया। हम अपनी जिंदगी का निजी अनुभव आपसे कहते हैं भैया, मुश्किल समय जिसके जीवन में आया है उसने ही इतिहास रचा है। और जो डल्लभ के गद्दे पर सोया है और मैया बाप ने 2 टाइम बढ़िया गरम गरम रोटी दी है, वो भैया भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य जो कुछ कर जाए। लेकिन जो अथक प्रयास करता है, ताने भी सहता है, लोगों की बातें भी सहता है, 2 टाइम की कभी कभी रोटी की भूख भी देखता है, कभी कभी उसकी उपयोगी नीड भी नहीं पूरी होती है, कभी कभी लाले देखता है, अच्छे वस्त्र नहीं पाता, अच्छा आईफोन नहीं पाता, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटियां नहीं मिलती उसे, उस व्यक्ति को फिर भगवान सद्बुद्धि देते हैं
और जब उसे सद्बुद्धि देते हैं तो फिर वो सतमार्ग की ओर चलता है, और जब सतमार्ग की ओर वो चल जाता है तो एक दिन वो सूरज जैसा बन के समाज में चमक जाता है, समझ पड़ता है, सूरज जैसा चमक जाता है। तो बुरा समय तुम्हें गिराने नहीं आया, बुरा समय तुमको नीचा दिखाने नहीं आया, बुरा समय तो भैया तुम्हें ठोक पटील के मजबूत बनाने आया है। मुसीबत भी उसी के दरवाजे आती हैं जो सहनशील होता है, जिस पर भगवान की दृष्टि होती है। तो भैया जो गरीब थी, जो गरीब घर में जिस बिटिया का विवाह हुआ, उसके घर में न कोई नौकर चाकर था, न कोई सेवा करने वाला था, स्वयं अपने घर में काम करती थी वो बिटिया। एक बार क्या हुआ कि जो छोटी वाली बहन थी उसके घर में शिव कथा हुई। अभी शिव कथा होती है ना, घर घर जाकर के लोग शिव कथा करते हैं। हा? आज इनके यहाँ तो कल उनके यहाँ, परसों उनके यहाँ। तो जिस बेटी के घर में, छोटी वाली के घर में बड़े नौकर चाकर ठाट बाट थे, उसके घर में शिव कथा हुई। अगर इतनी बड़ी कथा कराने की सामर्थ्य ना हो तो शिव कथा घर में किया करिए। अपने परिवारी जनों को, आत्मीय जनों को, सबको बुलाया करिए। लेकिन जो गलती इस बेटी ने करी है, छोटी वाली ने, वो गलती तुम ना करना, इसलिए मैं ये कथा सुना रहा हूं। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। तो शिव कथा होने लग गई उस छोटी वाली बहन के घर में। तो बड़ी वाली को कहते हैं, बहन तुम भी चलो। बोले मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला बहन, और मैंने सुना है बिना निमंत्रण के किसी के घर नहीं जाना चाहिए। बोले बहन मैंने कथाओं में सुना है कि महाराज जी लोग, वक्ता लोग कहते हैं कि भगवान की कथा में निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। बेटी तुम चलो, चलो बहन तुम भी चलो, शिव कथा हो रही है। वो बेचारी जो गरीब बहन थी वो भी आ गई है। और जैसे वो भैया आई तो इस बहन का, छोटी वाली जो अपने आप को अमीर समझती थी, इसके तो भैया आंख लाल पड़ गई, ऐसे देखने लगी जैसे कसाई बकरा को देखे। बहन क्या हुआ? बोले तुझे तो कोई निमंत्रण नहीं दिया, तू क्यों आ गई? फिर भी बेचारी वो कुछ नहीं बोली। फिर कहती बहन कुछ हाथ बटा लूं? नहीं नहीं नहीं, तेरे जैसे भिखारी थोड़ी है, मेरे घर में नौकर चाकर लगे हैं, सब काम कर लेंगे, बैठ तू अपना बैठ। कई बार व्यक्ति इतना जलनशील होता है, इतनी जलन करता है, इतनी जलन करता है, मानो भैया जलन की मिट्टी से बनाया गया। बहुत जलनशील व्यक्ति होता, बहुत जलनशील। इतनी जलन नहीं रखना चाहिए किसी से। तुम आगे बढ़ो लेकिन किसी को गिरा के नहीं, किसी को जला के नहीं। अब जब यह कथा हुई, देखना हद कर दिया इसकी जलन ने, हद। शिव कथा हुई, सबको प्रसादी इसने दी, लेकिन अपनी बड़ी बहन को प्रसादी नहीं दिया। इसकी बहन आंख में आंसू आकर के पी गई। बोली मैं घर में बालकों को बोल के आई थी जब मैं आऊंगी तो प्रसादी लेके आऊंगी, कोई प्रसादी नहीं दी, क्या करूं? तो भागी भागी दरवाजे तक गई और पति से कहती है मैं थोड़ा मायके हुआ हूं, अपने भैया के घर हुआ हूं, तो शायद भैया थोड़ी सी प्रसादी कुछ दे देगा खाने पीने को, तो इन बालकों को मैं आकर के दे दूंगी। पति ने कह दिया हाँ ठीक है तुम जाओ। सबको ही प्रेम करते थे मायके में उस बिटिया को, बड़ी बहन को। तो जब वो जाने लगी, सुनिएगा माताओं, तो रास्ते में उसको बैठे एक तुलसा का पौधा मिला है। जब वो तुलसी का पौधा मिला तो वहां पर एक बुढ़िया बैठी है। तो बुढ़िया कहती अरे बिटिया तू अच्छी भली आई, एक काम कर, थोड़ा मेरे यहाँ देख बहुत गंदगी हो गई है, थोड़ा इसकी सफाई करेगी क्या? हाँ माता जी बिल्कुल कर दूंगी। उन्हें सफाई किया। माता जी आप कहो तो मैं आपके थोड़ा सा मालिश कर दूं? हाँ बिटिया कर दे। तो वो जो बिटिया थी उसने उस मैया की जो तुलसा जी के बगल में बैठी थी उनकी बढ़िया सेवा कर दी, साफ सफाई कर दिया। और आगे बढ़ी तो एक शिवालय में बूढ़े ब्राह्मण मिले। बूढ़े ब्राह्मण मिले, बोले बेटी शिवालय बहुत गंदा पड़ा है, तुम शिवालय को थोड़ा साफ कर जाओ बिटिया। तो भैया वो सफाई करने लगी शिवालय पर, बढ़िया चमका के साफ कर दिया। बाबा अब चलूं? बोली हाँ बेटी चली जा, जब लौटते हुए आना तो यहां से होके जाना। यही बात उस बूढ़ी मैया ने भी कही जो तुलसा जी के बगल में बैठी थी, और यही बात शिवालय के बाबा ने भी कहा कि बेटी जब आना तो लौट के यहीं से होते हुए जाना। और आगे गई तो गंगा मैया पड़ी, तो गंगा मैया के पास में एक बुढ़िया थी। बोली बिटिया देख यहाँ सब स्नान करते हैं, बड़ा गंदगी कर जाते हैं, तो थोड़ी सफाई कर दे। तो वो जो बड़ी बहन थी वो सफाई करने लगी, और सफाई करके जब जाने लगी तो वो भैया गंगा मैया के पास बैठी बुढ़िया बोली बेटी जब तू आना तो यहीं से हो करके जाना। हाँ ठीक है मैं यहीं से होके जाऊंगी। गई अपने भैया के यहाँ मिली सबसे, भैया खूब प्रसन्न हो गए। अरे बहन तू भली आई, आजा।
बैठ मेरे घर में बैठ, बढ़िया स्वागत सम्मान किया। और जब सुबह ये जाने लगी तो बढ़िया भैया ने बढ़िया झोला में साड़ी वस्त्र सब भर दिए, बढ़िया खाने पीने के लिए भर दिया और बढ़िया चकाचक झोला पैक करके वहीं से दे दिया। अब जब ये जाने लगी तो सबसे पहले इसको वही गंगा के किनारे बैठी बुढ़िया मिली, और वो बुढ़िया कोई और नहीं, साक्षात गंगा मैया थी। गंगा मैया ने एक झोला चकाचक भर के हाथ में दे दिया, बेटी तू संग में लेते जाना। और जब आगे बढ़ी तो जो मंदिर पे बैठे बाबा मिले थे, जो शिवालय की सेवा करी थी, वो शिवालय में बैठे बाबा नहीं, साक्षात मेरे देवादिदेव महादेव थे। एक झोला मेरे महादेव ने भी दे दिया है। और जब और आगे गई है भैया तो तुलसा जी के बगल में बैठी वो कोई और नहीं, साक्षात तुलसा महारानी थी। तुलसा महारानी ने भी एक झोला भर के दे दिया। अब 4 झोला हो गए हैं। और जैसे लेकर के ये बड़ी बहन आई तो पति ने देखा बच्चे आ गए, मैया आ गई, मैया आ गई, मैया आ गई। अब भैया जैसे खोला, हीरे जवाहरात चारों बैग में जगमगा रहे थे, मानो शिव कथा ने सब कुछ दे दिया उस बेटी को जो कभी जीवन में नहीं वो पा सकती थी। किसने दिया? शिव ने दिया, शिव कथा ने दिया। आनंद से भर गई, अरे वाह, इतना इतना पैसा, इतना खजाना, इतना माल। प्रसन्न हो गई, अपनी सहेलियों से कहती है ये मुझे शिव कथा ने दिया है। किसने दिया है? जोर से बोलिए, किसने दिया? और जोर से, किसने दिया? शिव कथा ने, मेरे महादेव की कथा ने दिया है। अब मैं महादेव की कथा कराऊंगी। और वो भी अपने सहेलियों को निमंत्रण दी, बोले आओ आज हमारे घर में शिव कथा होगी। और देखो देखो ये होती है भक्ति, तुम्हें दुनिया माने या ना माने लेकिन तुम सबको मानना। आज उसने अपनी छोटी बहन को भी निमंत्रण दिया। किसको निमंत्रण दिया? वही छोटी बहन जो ना निमंत्रण दिया ना प्रसाद दिया और घर में बुला के बेइज्जती और करी है। तो जब ये छोटी बहन आई, बोली इतनी बड़ी पैसा वाली बन गई है, शिव कथा घर में करा रही, खाने को दाना नहीं है। ताना मारते हैं लोग जब कुछ नहीं होता, लेकिन तुम याद रखना महादेव की कथा कहती है सदा दिन जात ना एक समान। दुख का झूला जितना पीछे जाता है, सुख का झूला एक दिन उतना ही आगे आता है, उतना ही आगे आता है। घबराना मत, तुम डटे रहना, लगे रहना। एक दिन तुम्हारा भी समय बहुरेगा भैया। जिस समय पर घूर डाला जाता है, जिस स्थान पर कचरा डाला जाता है, एक दिन उसी स्थान पर बड़ी इमारत, बिल्डिंग खड़ी मिलती है भैया। अब जब वो बहन आई, अरे बोली कहां से ले आई चोटी, कहां से चुरा लाई ये धन? तू तो कल तक बड़ी भिखारिन थी, किसने दे दिया तुझे धन? तो बेचारी बड़ी बहन कहती मेरा कुछ नहीं बहन, ये तो सब शिव कथा का प्रताप है, सब शिव कथा का प्रताप है। पूरा वृतांत सुना दिया। बहन मैं तेरे घर में आई, तूने मुझे कोई प्रसादी नहीं दी, तो मेरे बच्चे आस लगाए बैठे थे। मैं पति से पूछ करके मैं गई अपने मायके, तेरे भैया के यहाँ, अपने भैया के यहाँ गई तो मेरे भैया ने एक झोला दिया। बीच में कौन कौन मिला सब बताया। एक तुलसा जी के पास बुढ़िया मिली, बूढ़े बाबा मिले, गंगा मैया के पास में मिले, और इन सबने बहन मुझे एक एक झोला दिया। और आज इस झोले में मैं भर करके भैया चकाचक माला माल हो गई। तो बड़ी बहन थी सच्ची भक्ति वाली, तो सच्ची वालों को ये मिला। अब जरा आडंबर वाले सुने, सावधान हो गए, जो केवल दिखावे की भक्ति करते हैं, हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े ये, हम बड़े वो, ने क्या मिलता है ये भी जरा सुनिएगा। जो सच्ची भक्ति की भोलेनाथ के चरणों में बड़ी वाली बहन, उसे तो चकाचक माल मिला। अब दिखाने वाली क्या स्थिति रही जरा सुनना। अब जब शिव कथा हुई, उसने प्रसाद दिया, मैं नहीं लूंगी तेरा प्रसाद, भिखारिन कहेंगी तेरा प्रसाद लूंगी, जलन में जल गई। जो तुम्हें कल बुरा कहता था, तुम कितने भी आगे बढ़ जाना, लेकिन वो अपने मुंह से कभी तुम्हें अच्छा नहीं कहेगा, कभी तुम्हें अच्छा नहीं कहेगा। कल तक तुम्हें नीचा दिखाता था, लेकिन जब तुम आज बड़े बन गए तो कमियां ढूंढेगा। अरे बन गया होगा, चोरी कर लिया होगा, हो गया होगा 2 दिन का। जलने वाला व्यक्ति कभी अपने मुंह से तुम्हें अच्छा नहीं कहेगा, कभी अच्छा नहीं कहेगा मेरी माँ, कभी नहीं। तुम्हारे बेटे से जो जलता होगा, तुम्हारा बेटा चाहे जितना सक्सेस हो जाए, लेकिन जलनखोर व्यक्ति कभी भी उसको अपने सामने ऊंचा नहीं समझेगा, पीठ पीछे बुराई करेगा। तो छोटी बहन ने शिव कथा का प्रसाद भी नहीं लिया। बोले भिखारिन मैं तेरा प्रसाद नहीं लूंगी, और मैं भी जा रही हूं भैया के घर, अब मुझे भी भैया के यहां सामान मिलेगा, मैं भी लेके आऊंगी। ठीक है बहन चली जा। तो जब ये चली छोटी वाली, तो इसको वही गंगा मैया मिली, वही तुलसा मैया मिली। तो तुलसा मैया कहते अरे बिटिया मेरी चुटिया बांध दे, थोड़ी सफाई कर दे। तो गुर्रा के बोली मैंने तेरी चुटिया खोली, तेरे हाथ पांव नहीं है, कर ले अपनी सफाई, मैं करूंगी तेरी सफाई।
क्या बोला? कर ले अपनी सफाई। बोल देखो जरा इनके, जो अभिमानी होते हैं, अपने आप को धनवान समझते हैं, भगवान उनकी वाणी से ही उल्टे सीधे काम करवाता है। और जब आगे गई ना तो बूढ़े बाबा बैठे थे, वही महादेव। तो बूढ़े बाबा का रूप धारण कर, अरे बिटिया शिवालय में बहुत गंदगी हो गई है, थोड़ा सफाई कर दे। हे बाबा तू बैठो बैठो यहीं बैठो रहा है, इतने सारे प्रसाद पावे, कर ले सफाई। मैंने करी गंदगी तो मैं करूंगी, कर ले अपनी सफाई। मैं ना कर रही, अखड़ वहां से, मैं नहीं कर रही बाबा सफाई, कर लो अपनी सफाई। ठीक है बिटिया। और जब आगे गई तो गंगा मैया मिली इनको, तो कहती बिटिया यहाँ लोग बहुत स्नान करते हैं, एक काम कर तो यहाँ सफाई कर दे थोड़ा। ए बाबा मैं स्नान करती हूँ क्या, मैं गंदगी करती हूँ क्या, इतने दो दो हाथ है बढ़िया मल्लू को, कर लो सफाई। इसने गंगा मैया, तुलसा मैया, बूढ़े बाबा सबको जवाब दे दिया, लेकिन सबने यही कहा बेटी जब आना तो लौट के यहीं से होते हुए जाना। क्या कहा? बेटी जब आना तो यहीं से होते हुए जाना। अब ये भैया के यहाँ गई, तो भैया के यहाँ गई तो जब ये जाने लगी तो भैया ने कुछ नहीं दिया। तो बोली तेने बड़ी बहन को इतना बढ़िया झोला दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो बड़े भैया बोले इनके, अरे बोले तू महारानी आके पलंग तोड़ती है, और वो बड़ी बहन आती है तो भाभी का काम बटाती है, काम बंटवाती है, काम में हिस्सा करवाती है, झाड़ू लगवाती है। तू आई महारानी पलंग तोड़ रही है, आकर के एक दिन से चल जा, कछू ना है तेरे काजे, चली जा यहाँ से। भैया ने अनादर किया और एक बैग दे दिया झूर भर के। जब नहीं मानी तो बैग दिया। आगे गई तो गंगा मैया मिली, तो गंगा मैया ने भी एक बैग दे दिया। और आगे गई तो बूढ़े बाबा ने भी एक बैग दे दिया। और आगे बढ़ी तो तुलसा मैया ने भी एक बैग दिया। सावधानी से सुनिएगा। और जब अपने घर जाकर के इसने उस बैग को खोला तो क्या निकला उसमें? काला केवला। सब बैगों में काला केवला पाया। तेरे की माथा कूटने लगी, बोली काला केवला कैसे निकला? तब वहां पर एक बूढ़े ब्राह्मण प्रकट होकर बोली बिटिया जिसकी श्रद्धा बढ़िया होती है और जो कभी गरीबी को और अमीरी को किसी को नीचा नहीं दिखाता, उसी व्यक्ति पर मेरे महादेव कृपा करते हैं। और जो दूसरे को दबा के आगे बढ़ना चाहता वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। यही इस शिव कथा का परिणाम है, यही इस शिव कथा का परिणाम है। मुंह बांध के रह गई, 4 नौकर फीके पड़ गए। आज उसके घर में कोई नौकरी भी नहीं करना चाहा, कितनी ईर्षालु है। भैया जब पोल खुलती है बड़े आदमी की तो भैया जो तुम्हारे घर नौकरी करते थे वो भी तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करना चाहते। और आज जो वो बड़ी बहन थी बेचारी जो भजनानंदी थी, उसके घर में सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी उसने मेरे महादेव की शरण नहीं छोड़ी है। तो ये ऐसी शिव कथा है, परोपकार की कथा है भैया। जिसका कोई नहीं होता उसके मेरे महादेव होते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।